सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में संदीप कालो जो कि हथियार सप्लायर था, उससे वेपन्स की बरामदगी हो गई है। किस हद तक उस वेपन का जो कनेक्शन है वह सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ा है। हमारे साथ वरिंदर सिंह बरार है, डीसीपी इन्वेस्टिगेशन पंजाब पुलिस। सर, इस वेपन्स बरामदगी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो वेपन बरामदगी है, इससे ये पता चलता है कि जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, इनके जो एंगल में जितने भी इनके सोर्स थे, उन्होंने इसको एक्टिव किया और फिर अपना एक ट्रेल बनाई कि वेपन बठिंडा तक पहुंचे। बेसिकली जो हमें ये लगता है कि इनका ये है कि ये इनका प्लान था कि जो शूटर लगाएंगे और वेपन्स लग दिए जाएंगे। और संदीप कालों का ये है कि इसने अपना एक क्लोज एसोसिएट मनप्रीत को हायर किया और उसको बोला कि तुमने 2 बंदों को ड्रॉप करना है और कुछ वेपन उसको दे दिए, कुछ रास्ते में मिले। तो ये उन्होंने जाके बठिंडा छोड़ के आए। तो ये उसमें क्लियर हो जाता है कि ये जो बंदे 2 थे, जो तूफान और मनी, ये एक्टिव मेंबर हैं भगवानपुरी के, जिनके पास ये वेपन दिए गए हैं। ये बताइए कि जो वेपन ये बरामद हुए हैं, बाहर के लगते हैं, विदेश के लगते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? जब इसका हमने उसकी हवेली में सर्च की तो वहाँ हमें 2 वेपन और कुछ राउंड्स बरामद हुए। और जो ये वेपन है, एक कोल्ट है और एक जो लूगर है, दैट इज़ अ यूएसए मेड एंड वन इज़ ऑफ जर्मनी। एंड बहुत ही रिफाइंड और बहुत ही कॉस्टली ये वेपन है जो इनके पास पहुंचे हैं। मतलब दिस इज़ और अभी उसकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमें 3 दिन का ही रिमांड मिला था। सो इन 3 डेज में अभी और काफ़ी इसे पूछताछ करनी है। आज हमने इसने पेश होना है और हम और रिमांड ले रहे हैं। ये बताइए कि बेसिक सा सवाल, पुलिस प्लांट भी तो कर सकती है? नहीं, एक्चुअली द थिंग इज़ कि जब हम सारों के सामने ही जब हमने पूछा, उसको पास जाके उसको दिखा के उस इंकशाफ फर्द से बरामद किया है, तो सभी जने इसको नोट कर रहे थे। और इतने अच्छे वेपन को प्लांट नहीं कर सकता। न्यूज़ 18 इंडिया पहला चैनल था, वहां पर संदीप कालो के घर में गया, गुरदासपुर में। उसी घर से क्या यह बरामदगी हुई है? हाँ जी, वहीं से ही हुई है। और वो आपको इसने आप खुद चल के वहाँ पे हमें बरामदगी कराई थी। और जैसे कि आप ऑलरेडी आपको पता भी चला है। बाकी ये है कि इसका एक और साथी रंजीत है जो अभी रह गया है। बट इसमें ये क्लियर होता है कि इसके जग्गू भगवानपुरिया से तो लिंक है ही है, बट हमें इसका फ़ोन भी मिला है, सो उससे भी देखते हैं हम। तो ट्रेल आगे अभी और काफ़ी खुलासे होने बाकी हैं, जिस पे हम लगे हुए हैं इस पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब गोल्डी बरार की मदद जग्गू भगवानपुरिया ने की, जग्गू भगवानपुरिया ने संदीप कालो को यूज किया और संदीप कालो ने रंजीत का कनेक्शन सामने आया। हाँ जी, यही है। इसी तरह इनकी ट्रेल बनी और इन्होंने वहां तक अपने वेपन और शूटर को पहुंचाया। तो बेहद अहम चीज डीसीपी इन्वेस्टिगेशंस पंजाब पुलिस वरिंदर सिंह बरार ये बताते हुए कि अभी परत दर परत खुल रही है और जैसे जैसे एक परत खुलेगी, साजिश के कई चेहरे होंगे बेनकाब। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में क्या ये 2 बंदूकें खोलेंगी हत्या का राज? क्या ये 2 बंदूकें हथियार का जो नेटवर्क है उस तक ये पहुंचने में मदद करेंगी? एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये 2 बंदूकों की हम आपको दिखा रहे हैं। हथियार सप्लायर पंजाब पुलिस के मुताबिक संदीप कालो के पास से यह 2 बंदूकें और ये कारतूस बरामद हुई है। अब जरा हम चलते हैं। ये बंदूक यूएसए की है और ये बंदूक जर्मनी से आई हुई है, जबकि जो कारतूस हैं वह दूसरे बंदूक में लगते हैं। यानी कि अलग अलग जगह से इन बंदूकों को मंगाया गया था और बड़े तौर पर हथियार को इकट्ठा करने की साजिश थी और उसको सप्लाई करने की साजिश थी। पंजाब पुलिस की ऐसी थ्योरी है और पंजाब पुलिस का यह दावा है कि उनकी जो तफ्तीश है और जो ये बरामदगी है बेहद पुख्ता है। हमारे साथ इस बंदूक को बरामद करने वाले जांच टीम के सदस्य मौजूद हैं। सर, ये बताइए, ये बंदूक क्यों खतरनाक है? सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कैसे इस्तेमाल हुई है? ये 45 mm की है, ये यूएसए की बनी हुई है। तो ये दूसरी है 9 mm रूगर का, जर्मनी का बना हुआ रिवॉल्वर है। ये दोनों बरामद किए हैं। तो इसमें चला है, इसकी तफ्तीश जारी है अभी।
जग्गू भगवानपुरिया गैंग का नाम आया। जग्गू भगवानपुरिया ने इन बंदूकों को संदीप कालो को सप्लाई किया था। तो ऐसी बंदूकें गैंगस्टर्स तक कैसे पहुंचती हैं, बताएंगे आप? जी, इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। अगर कोई और आगा फिर आपको बताई जाएगी। कुछ मतलब ये बहुत सुनने में मुश्किल लगता है, ऐसी सोफिस्टिकेटेड वेपन जो हैं वो जो गैंगस्टर हैं शूटरों तक ये पहुंचाते हैं। कैसे ये पूरा, इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? ये भी अभी कल हमने ये किया है, इसके बारे में पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश कर रहे हैं। पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे जैसे आएगा आपको बता देंगे। लेकिन ये बंदूक कैसे पहुंची? वो गैंगस्टर कैसे हथियार सप्लायर को कहता है हथियार सप्लाई, मतलब ये बंदूक का सोर्स कहां से हो सकता है? इसके बारे में अभी पूछताछ कर रहे हैं इनसे, तो जैसे जैसे फर्दर इनको आगे बढ़ेगी तो आपको बता दी जाएगा। और देखिए, अगर आप ये बंदूक देखें, यूएसए की बंदूक है और ये जर्मन इंपोर्टेड पिस्टल है। ये महज पंजाब पुलिस अभी दावा कर रही है कि पुलिस की बरामदगी नहीं है, बल्कि ये एक जरिया है जो कि बहुत बड़े हथियार सप्लाई का रैकेट और उसके बाद शूटर कैसे इस्तेमाल करते हैं जो हथियार हत्याकांड में, ये दो पिस्टल बहुत अहम कड़ी है। इन जैसी पिस्टल का ही इस्तेमाल शूटरों ने किया था सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में और उसके बाद इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तो अब हथियार सप्लायर संदीप कालो की गिरफ्तारी के बाद जो ये वेपन्स की बरामदगी हुई है, पंजाब पुलिस ये उम्मीद कर रही है कि कड़ियां आपस में जुड़ेंगी और आने वाले दिनों में तफ्तीश के दौरान ठोस सबूत मिलेंगे। कैमरामैन नकुल के साथ अमित पांडे, लुधियाना, न्यूज़ 18 इंडिया।